This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। पहली चीज तो ये है कि एक रिक्शे वाला हो या एक ठेले वाला हो और या एक डीएम एसडीएम हो, अगर वो सिंदूर देता है तो अपनी बीवी को खुद ला के देता है। हमारे पास हमारा पति है, हमारा सिंदूर है, हमको क्या ज़रूरत है कि हमें कोई और आके इस सिंदूर को दे। कभी मंगलसूत्र पे आते हैं, कभी सिंदूर पे आते हैं, कभी मंगलसूत्र पे आते हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये उस भारतीय संस्कृति का मजाक बना रहे हैं। कल को कहेंगे मंगलसूत्र हम अपना बीजेपी के एक मंत्री को भेज रहे हैं, आप उससे मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, तो वो औरत उनका मंगलसूत्र पहन लेगी, उसका सिंदूर लगा देगी। परसों कहेंगे किसी आदमी को भेजे दे रहे हैं, तो क्या उसके साथ उसका विवाह करवा देंगे वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। ऑपरेशन सिंदूर हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय था, लेकिन क्या इसके नाम पर सियासत जो हो रही है देश में वो ठीक है? इसको हम जानेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनका इस पर क्या कहना है, क्योंकि हर घर सिंदूर को लेकर बात कही जा रही थी, चर्चाएं चल रही थी, सियासी माहौल इस पर काफ़ी गर्म था। तो इसको लेकर लखनऊ के लोग क्या कहते हैं, आज हम इन्हीं से जानेंगे। पहली चीज तो ये है कि एक रिक्शे वाला हो या एक ठेले वाला हो और या एक डीएम एसडीएम हो, अगर वो सिंदूर देता है तो अपनी बीवी को खुद ला के देता है, न कि एक आदमी दूसरा आके उसको सिंदूर दे तो वो लगा क्या उसके नाम का वो सिंदूर लगाएंगे। बीजेपी इस तरह की जो रणनीति चल रही है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, वहाँ पर जिन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया उनको पकड़ नहीं पाए, वहाँ का ऑपरेशन बंद करवा दिया, वहाँ पर ये सब न करने के बावजूद ये सिंदूर पर आ गए। कभी मंगलसूत्र पे आते हैं, कभी सिंदूर पे आते हैं, कभी मंगलसूत्र पे आते हैं। गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि और महिलाएं जो आप अभी बात करेंगे उन लोगों से तो वो आपको बताएंगी कि जिस तरह से ये एक सिंदूर बांटना नहीं, एक तरह से ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये अपनी राजनीति को आगे चमकाने के लिए ये सिंदूर का प्रयोग कर रहे हैं। और सिंदूर इस तरह से जाके गैर आदमी का सिंदूर कौन सी महिला लगाएगी? ये किस तरह की बातें करते हैं? कल को कहेंगे मंगलसूत्र हम अपना बीजेपी के एक मंत्री को भेज रहे हैं, आप उससे मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, तो वो औरत उनका मंगलसूत्र पहन लेगी, उसका सिंदूर लगा देगी। परसों कहेंगे किसी आदमी को भेजे दे रहे हैं, तो क्या उसके साथ उसका विवाह करवा देंगे वो? इस तरह की राजनीति करना वो खत्म करें, राजनीति को राजनीति की तरह समझे और जनता को जनता की तरह समझे। बिल्कुल, आप स्वयं भी एक महिला हैं और सिंदूर भी लगाती हैं, तो क्या इस तरीके से राजनीति करना देश के गौरव था एक ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या इस तरीके की सियासत करना उस पर सही है? हमारी मांग में सिंदूर भरा गया जिस दिन हमारी शादी हुई थी, और हमारे पास हमारा पति है, हमारा सिंदूर है। हमको क्या ज़रूरत है कि हमें कोई और आके इस सिंदूर को दे। मैं तो किसी और का दिया हुआ सिंदूर तो कतई लगाना नहीं चाहूँगी, और मेरी राय भी रहेगी इस देश की औरतों के साथ कि कृपया अपने मांग का सिंदूर बचाएं, क्योंकि दुनिया की लोग आ रहे हैं आपको सिंदूर बांटने के लिए। ये तो बहुत बड़ी, मतलब इस बात को तो हंसी का पात्र कहेंगे, वो खुद भी हंसी का पात्र बन रहे हैं और दुनिया की औरतें भी उनके लिए उनके मन में विचार अच्छे नहीं रहेंगे। इस तरह का जो ये एक स्टंट इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में शुरू करने की कोशिश की है, जो इन्होंने राजनीति शुरू करी है, इस पर इन्हें अपनी लगाम लगानी चाहिए। अगर सिंदूर फ्री दे रहे तो मुझे हंसी आ रही, इस तरह का आपने क्वेश्चन किया है, तो कल फिर मोदी सरकार पुरुष को भी फ्री में भेज देगी महिलाओं के पास कि इनको भी फ्री दिए दे रहे हैं, तो उसका भी उपयोग किया जाएगा क्या? तो ये किस तरह से जनता सोच रही है उसी हिसाब से आप सवाल भी पूछ रहे हैं। तो हमारे पास सवाल सारे हैं, जो सवाल हैं उसके जवाब सब हैं हमारे पास। कि राशन करके नाकाम किया, सिंदूर भेज के नाकाम करा, कल साड़ी भेजेंगे, परसों पुरुष भेजेंगे, इस तरह से ये भेजते रहेंगे और जनता को बिल्कुल ख़राब। ये अंग्रेज़ों वाली हुकूमत करना चाहते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बेकार कर दिया है, देश को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह से ये हालात रहेंगे तो एक दिन इस देश में सिर्फ वही दोनों रहेंगे, तीसरा तो कोई रहेगा ना, जनता रहेगी ही नहीं। जब जनता ही नहीं रहेगी तो बेकार करके ये कर क्या रहे हैं? बिल्कुल ख़त्म कर दिया है दुनिया में। अब लग रहा है इंसान रह ही नहीं पाएंगे, ये अंग्रेजी हुकूमत चल रही है। हमने तो पहले ही बताया ना, हमको हमारा पति का सिंदूर स्वीकार है, बाकी का सब जाए भाड़ में, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये उस भारतीय संस्कृति का मजाक बना रहे हैं। अभी तक मजाक की बात हो रही थी, सीरियस बात यह है कि हमारा देश सनातन है और सनातन संस्कृति में बाहर से सिंदूर महिलाएँ देती हैं, ठीक है, ननद को भाभी देती है, सास को बहू देती है। अब ये कार्यकर्ता बना के और इस सिंदूर का मजाक ये अगर हमारे देश में बनाएंगे तो ये स्वीकार थोड़ी ना किया जाएगा। हमारी सनातन संस्कृति में इस कर्तव्य या इस कर्म के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो एक तरह से शहीदों की चिताओं पर होता है ना, शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले। ये उसी तरीके से है कि वहाँ पहलगांव में जो लोग जिन पे वो हमला हुआ वो मारे गए,
उनको तो अभी तक कोई वो मिला नहीं है, उन्हें क्या बोलेंगे उसको, न्याय नहीं मिला अभी तक। और ये हमको सिंदूर बांटने चले हैं। पहले उनका सिंदूर बचाते, वो बचाया नहीं गया। अब फिर अगर उनके सिंदूर को न्याय दिलाएं तब ये सिंदूर बांटने जाएं। कहीं ना कहीं पर पैसा तो पुरुष का ही है ना, हमारे हस्बैंड का तो है नहीं कि वो महिलाओं के हस्बैंड का पैसा है तो उससे हम सिंदूर लगाएंगे। उनके पैसे से क्यों लगाएंगे? मतलब चूल्हा हमारे घर में जलाते हैं, कह तो दिया हम राशन बांटते हैं। हमारे मर्द नहीं खट्टू हो गए, मर्द कुछ करते नहीं है। जो मर्द नहीं करते हैं देखिए, शराब पी कर आएंगे, औरतों को मारेंगे, क्या है राशन तो तुम्हारे पास भरा है ना, खाओ। इस तरह करते वहाँ पर भी औरतें पिट रही हैं। सबसे पहले तो इनका राशन ही बंद होना चाहिए। पहले जैसे राशन बंटता था, बंटने का हिसाब ये था कि पैसे से वो खरीदा जाता था, तो आदमी बेकार नहीं होता कि भैया 10 रुपए किलो शक्कर मिल रही, कहीं से 10 रुपए का जुगाड़, अरे चलो वहाँ से फ्री का ले लेंगे। उसके बाद में उसकी हम आपको वीडियो बना के दिखा दें कि किस तरह से लोग वो राशन को लेते हैं और दूसरी दुकान पे ले जाकर बेचते हैं। इस तरह से ये काम करते हैं। ये सिंदूर को कोई नहीं स्वीकार करेगा। जब ये लेकर जाएंगे तो औरतें इनको डंडा मार के भगाएंगी, चाहे वो औरत कोई बांट रही हो चाहे पुरुष बांट। कभी किसी ज़माने में, अभी बहुत समय नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ है, राम मंदिर के लिए इन्होंने पीले चावल घर घर बांटे थे। तो जब पीले चावल बांटे तो इन्होंने कहा चलिए राम मंदिर, और जब वोटों का नंबर आया उसी अयोध्या से इनकी विदाई हो गई। अब इन्होंने ये वाला हथकंडा अपनाया है, सिंदूर बांटिए घर घर। तो ऐसा ना हो कि भारत की जो इनकी सरकार है वही गिर जाए, बीच में ही उड़ जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये लखनऊ की महिलाएं थी जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी महिला हो वो किसी दूसरे पुरुष के हाथ से सिंदूर को स्वीकार नहीं कर सकती। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।